गाइस वाटर इंटेक इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बोलना चाहिए कि अगर आपके साथ स्कूल में ऐसा कुछ भी हो रहा है, इंसिडेंट था कि मुझे समझ ही नहीं आता यार पूरे स्कूल के साथ ये इसमें से कौन सा वो लड़का है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो दिस इज अ स्टोरी टाइम। मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी 4th क्लास में मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। सो बेसिकली क्या होता था कि मैं और मेरी फ्रेंड मॉर्निंग शिफ्ट में थी एंड वो जो लड़का था ना जो मुझे परेशान कर रहा था वो था इवनिंग शिफ्ट में। मैं मेरी फ्रेंड हम दोनों साथ जाया करते थे बिकॉज उसकी मम्मी हमें लेने आती थी। तो हम वो उसकी मम्मी ना थोड़ा लेट, मेरी फ्रेंड की मम्मी थोड़ा सा लेट हो जाती थी तो हमें लॉबी में थोड़ा सा वेट करना पड़ता था। तो क्या होता था कि हम जब लॉबी में वेट करते ना, हमारी लॉबी से हमारी स्कूल की गली मतलब ऐसे दिखती थी बिकॉज सामने एक शॉप तो वो दिखाई देता था। वहां पर ना एक लड़का था, मतलब उस दुकान में काम नहीं करता था, उस इवनिंग शिफ्ट में वो लड़का स्कूल में पढ़ता था। तो देन उस लड़के ने मुझे वहां से था, मैं उस लड़के को पहले से इसलिए जानती थी बिकॉज उसका जो छोटा भाई था वो मेरे पहले वाले स्कूल में मेरा क्लासमेट था। तो उस लड़के ने जब मुझे वहां से देखा ना तो देन ही कम वो मेरे पास आया एंड ही सेड हेलो हाय एंड मैं उसे जानती थी तो आई सेड हेलो हाय। वो मुझसे 1 साल बड़ा था, मतलब वो मैं 4th स्टैंडर्ड में थी एंड ही इज अ 5th स्टैंडर्ड। एग्जाम्स का टाइम चल रहा था तो आया, ठीक है हाय हेलो। तो ऐसे क्या हुआ कि 10-15 दिन तक ना वो आता और वो बहुत परेशान करने लग गया। मुझे आकर कहता कि मैं कहीं जा रहा हूँ, पता मैं तेरे लिए क्या लेकर आऊँ, मैं मतलब ऐसे ऐसे करने लग गया, मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तुझे अपना गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। मतलब सीरियसली कैन यू इमेजिन, आई एम ओनली इन द 4th स्टैंडर्ड एंड कोई लड़का मुझसे आकर ये कह रहा है और मुझे इस बारे में पता भी नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि यार मैं इसे क्या रिप्लाई दूं या मैं क्या बोलूं इसे। और मैं इतना डर गई थी कि यार मैं कैसे अपने इसके बारे में घर में बताऊं या कैसे मैं अपने स्कूल में इसके बारे में बताऊं। तब और वो चीज़ें मेरे दिमाग में, क्योंकि मैं सिर्फ 4th स्टैंडर्ड थी, हमारे घर में कभी भी इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं जाता कि आपको फिजिकली हरास कैसे करा जाता है, आपको इमोशनली मेंटली कैसे हरास करा जाता है, या आपको कोई परेशान करे तो आपको इस टॉपिक पर आके घर पर बात करनी है। तो मेरे घर में भी इस टॉपिक पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई या कोई बात कभी नहीं हुई कि आपको अगर आपके साथ बाहर कुछ ऐसा होता है तो आपको घर पर आके ये चीज़ें बतानी है। तो ऐसा सब चलते चलते ना 10-15 दिन बीत गए कि वो लड़का बार बार मुझे रोज आ रहा है, रोज ऐसे ही परेशान कर रहा है। मतलब स्कूल में मोस्टली कोई होता नहीं था लॉब में, क्योंकि उसकी मम्मी को, मतलब मेरी फ्रेंड की मम्मी को हमें लेने आने में थोड़ा 10-15 मिनट लेट हो जाता, जब तक बच्चे जा चुके होते थे और बॉयज़ का अंदर आने का टाइम हो जाता था। हम दोनों बैठे हुए होते थे, मैं एंड मेरी फ्रेंड, नॉर्मली टी गॉसिप हम दोनों बैठ के कर रहे होते थे। वो लड़का बार बार मतलब 10-15 दिन आके परेशान कर रहा है। मैं और मेरी फ्रेंड मतलब इतना परेशान हो गए कि यार ये बहुत ज़्यादा कर रहा है और मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं इस टॉपिक पर कैसे घर पर बताऊँ कि ये लड़का मुझे ऐसे परेशान कर रहा है। तो क्या हुआ, 10-15 दिन जब इस चीज़ को बीत गए तो मेरा माइंड ऐसा हो गया कि यार अब तो घर में बता ही देना चाहिए, कोई बड़ी बात हो इससे पहले मैं अपने घर पर बता दूँ। तो क्या हुआ कि एक रात को जब मुझे ऐसा लगा कि यार बता देना चाहिए, बहुत टाइम हो गया कि बाहर से पता लगेगा तो मुझे मार पड़ेगी घर पर। तो मैंने क्या करा, मैं शांति से ऐसे जाके बैठ गई कि यार अपने घर के बेड पर मैं ऐसे जाके बैठ गई चुप। मेरी मम्मा आई मुझसे पूछने के लिए कि क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बैठी है। ऐसा मैं थोड़ा सा रो गई कि मम्मी ऐसा ऐसा हो गया कि स्कूल में ना एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है और बहुत ज़्यादा ऐसे बोलता है मैं तुझे गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, मैं तुझसे शादी वादी करूंगा। तो ऐसा मैंने सब बताया तो मेरी मम्मी कह रही कि ये चीज़ इतनी टाइम से हो रही तूने मुझे बताई क्यों नहीं। और मैंने कहा कि मुझे डर लग रहा था, मैं कैसे बताती, मुझे लगा था मैं खुद कर लूँगी। और मैंने पता माइंड में ये सोच लिया था कि मैं कल घर से राखी लेकर जाऊंगी और उसके ना हाथ में बांध दूंगी, राखी नहीं मिली तो कलावा लेकर उसके हाथ में बांध दूंगी। इतना सब हो गया, ठीक है मेरे माइंड में। मैंने फिर अपने घर पर, जब ये चीज़ नहीं पॉसिबल हो सकी तो ये चीज़ मैंने अपने घर पर बताया ना, तो मम्मी ने मुझे कहा कि ठीक है तू कल स्कूल जा, तो तेरी छुट्टी होने से पहले ना मैं तेरे स्कूल आ जाऊंगी, मतलब छुट्टी होने के टाइम पर मैं तेरे स्कूल में आ जाऊंगी। तो मतलब उस लड़के से बात करने की ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो क्या हुआ कि जब मैं अगले दिन स्कूल गई ना तो मेरी फ्रेंड ने मिलकर अपनी एक और हमारी क्लास टीचर को बता दिया। उन क्लास टीचर को पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक बार मेरे पापा ने कंप्लेंट कर दी थी प्रिंसिपल को उनकी, बिकॉज वो ढंग से पढ़ाती नहीं थी, हमेशा फ़ोन में लगे रहती थी, खाती पीती थी और ढंग से पढ़ाती नहीं थी। तो इसलिए पता नहीं उन्हें क्या हो गया था, वो हर बात पे मुझसे बहुत चिढ़ती थी, ना मुझे किसी उसमें लेकर जाते, अगर मुझे उसमें लेकर जा रही हैं तो वो मुझे इतना परेशान कर देगी। मैंने अगर कुछ बोल दिया ना तो वो मेरे को ऐसा कर देगी कि यार पता नहीं मैंने क्या ही बोल दिया, एक बच्चे ने नहीं किसी बूढ़े इंसान ने कुछ बोल दिया, कि वो लड़ने को तैयार हो जाती थी मुझसे। मैम मुझसे ही करने लगी कि तुमने कुछ करा होगा, तुम वहाँ बैठ के करते क्या हो, अच्छा तू जब भी स्कूल आजकल डेली आ रही है। मतलब मेरी कोई गलती नहीं है फिर भी वो मेरी गलती निकाले जा रही है उस बात पर। मैं रो गई कि यार जब मैंने कुछ करा नहीं है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, तो मैं क्यों डांट खा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं चुप हो गई। मैम थोड़ी देर बाद चली गई तो मैं बिल्कुल चुप हो गई और मैंने अपनी साथ वाली फ्रेंड से बात भी नहीं करी। उसके बाद
छुट्टी होने का टाइम है ना, तो मेरी मम्मी आ गई। तो मैं थोड़ा सा एंड में निकली थी अपनी क्लास से, तो उससे पहले ना कुछ बच्चे निकल चुके थे, मतलब उसमें से मेरी एक दो फ्रेंड्स जिन्हें मैंने इस टॉपिक पर बताया था या वो उस लड़के को देख चुकी थी, वो निकल गई। तो मेरी मम्मी जब बाहर स्कूल के बाहर थी ना, तो मेरी मम्मी ने मेरी एक फ्रेंड से पूछा कि बेटा बताइए इसमें से कौन सा वो लड़का है। तो वो स्कूल की जो बाहर एक शॉप थी ना, उसी के पास खड़ा हुआ था। तो मेरी मम्मी ने उस लड़के को कॉलर से पकड़ा और उसे खींच के स्कूल में लेकर आई, बिकॉज उसने हद पार कर दी थी बदतमीजी की मेरे साथ। तो मेरी मम्मी उसे पकड़ के खींच के लाई और स्कूल सामने, मतलब उसी लॉबी में करने लगे कि अब तुझे मैं लेकर जाऊंगी तेरे घर पर ही तेरा झल्लूस निकालूंगी कि तू इतनी छोटी उम्र का है और तू क्या कर रहा है स्कूल में। तो मेरी क्लास टीचर आई उस बात पे, ऊपर से मेरी मम्मी को कह रही है यहीं बात खत्म कर दो, स्कूल के रेपुटेशन का सवाल है, आप ऐसे मत करो, हम समझा देंगे इस लड़के को, वैसे भी इसका 5th स्टैंडर्ड लास्ट स्टैंडर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, ये कुछ टाइम में यहाँ से चला ही जाएगा, तो प्लीज़ आप ऐसे कोई तमाशा मत कीजिए जिससे स्कूल की रेपुटेशन पर फ़र्क आए और प्रॉब्लम हो। तो मेरी मम्मी ने स्कूल के भरोसे की ठीक है अब ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तब इस बात को ख़त्म करा और उस लड़के रिटर्न में ये चीज़ ली कि आज के बाद वो लड़का कभी मुझे परेशान नहीं करेगा और कभी भी वो लड़का कुछ मेरे से कोई बदतमीजी नहीं करेगा। और स्कूल से भी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि आज के बाद ऐसा मेरे साथ कभी कुछ नहीं होगा। घर वालों को ना इस चीज़ को लेकर प्लीज़ करना चाहिए अपने बच्चों से कि हर 2 दिन में आपको पूछना चाहिए और ये बोलना चाहिए कि अगर आपके साथ स्कूल में ऐसा कुछ भी हो रहा है या किसी भी जगह कहीं भी स्कूल कॉलेज ट्यूशन बाहर खेलते हुए कुछ भी आपके बच्चे के साथ कुछ हो रहा है, तो वो बिना डर झिझक के आपको बता सके। मैं सीरियसली इतना डरती थी कि मैंने इतने दिन तक उस चीज़ को झेला और फिर डर कर रो कर मैंने ये चीज़ अपने पेरेंट्स को बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चे के साथ थोड़ा फ्रेंडली नेचर रखिए कि जिससे अगर उसके साथ बाहर कुछ हो रहा है तो वो आपको क्लियरली कॉन्फिडेंटली आपको चीज़ें बता दे कि उसके साथ क्या हुआ है। मैं इतना डर गई थी कि मैंने इतने दिन उस चीज़ को झेला। प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ ऐसा मत कीजिए और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बिलो और मुझे अपनी स्टोरी बताना, मैं अपनी वीडियो में आपकी स्टोरी ज़रूर बताऊंगी।